तो आज का टॉपिक है बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। मतलब आज हम बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार कि इनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाती हैं। तो आज देख ही लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो देखते हैं पहले बेस को। जो बेस होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली प्रोटॉन को डोनेट करता है। केवल किसको डोनेट करता है? प्रोटॉन को। और न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के अलावा किसी को भी डोनेट कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के अलावा किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था बेस और न्यूक्लियोफाइल में। बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केवल प्रोटॉन को डोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के अलावा किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओके, बेस और न्यूक्लियोफाइल में दूसरा डिफरेंस ये है कि बेस जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो स्टेरिक इफेक्ट लगता है। ये कैसे होता है इसको देखते हैं। चलो अब देखते हैं कि बेस जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो कैसे स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है। बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है भाई? वो डोनेट करता है किसको? प्रोटॉन को। और प्रोटॉन जनरली एसिड में कहाँ होता है? बाहर की तरफ ही होता है। तुम्हें बिल्कुल स्ट्रक्चर के आउट पेरीफेरी साइड पर मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन वहीं तुम न्यूक्लियोफाइल को देखो। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है? प्रोटॉन को छोड़ के किसी भी ऐसे एटम को डोनेट कर सकता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता है। तुम्हें पता है कि इस वाले स्ट्रक्चर में कहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी? इस वाले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यही होगा। लेकिन यहां पर देखो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर इनमें टकराव होगा, स्टेरिक इफेक्ट, है ना। हाँ, अगर एक बात हम सोच सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से इधर से निकल के वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होता कहाँ है? न्यूक्लियोफाइल जनरली बड़े साइज का होता है, तो इसलिए यहाँ स्टेरिक इफेक्ट लगता ही है। समझ गए? अब एक एग्जांपल लेता हूं, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी तुमको। तो ये रही एग्जांपल। अब ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल है या बेस? कुछ भी हो सकते हैं मेरे भाई। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा बेस, और प्रोटॉन के अलावा किसी अन्य एटम को डोनेट करेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल बेस के रूप में बिहेव करेंगे तब देखते हैं इनका ऑर्डर क्या होगा, कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है बताना। यहां पर प्लस आई इफेक्ट है और यहां पर दो दो हैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, और यहां पर 3 है। तो इससे क्या होगा? इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ेगा तो फिर आसानी से डोनेट कर सकता है ये प्रोटॉन को। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा 3rd, फिर 2nd, और सबसे वीक हो जाएगा 1st इन सब में। ठीक है। अब वहीं यदि हम बेस को छोड़ के
न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ देखने लगे तो जैसे मेरे पास वही वाले एग्जांपल फिर से ले लिए मैंने, ठीक है। अब यदि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तुम्हें पता है न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहां स्टेरिक इफेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेरिक इफेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो वही ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब यदि स्टेरिक इफेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां स्टेरिक इफेक्ट लगना ही है, क्योंकि वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस कंडीशन में तो स्टेरिक इफेक्ट लगेगा ही। जब स्टेरिक इफेक्ट लगेगा तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि ये छोटा साइज का है, या कम स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। ये उससे बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो सबसे बड़ा हो गया भाई, ये तो सबसे बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो यहाँ पर तो ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसके लिए। तो इस तरह से हम देख लिए कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है ना। और दो मेन डिफरेंस होते हैं जिन्हें तुम हमेशा याद रखना, कि बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली प्रोटॉन को डोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के अलावा किसी दूसरे एटम को करता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बेस जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, और न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो स्टेरिक इफेक्ट लगता है। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस थे, याद रखना है इन्हें।